तो बीएनएसएस का सेक्शन 302 हमारे किस बारे में बात करता है वो भी समझ लीजिए। कैदियों की उपस्थिति की मांग करने के लिए आने की शक्ति, यानी कि न्यायालय के पास पावर है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है यानी कि डिटेन किए गए हैं उन व्यक्तियों को अगर कोर्ट में बुलाने की जरूरत पड़ती है किसी ट्रायल के दौरान या फिर किसी इंक्वायरी के दौरान या फिर अदर प्रोसीडिंग में अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो कोर्ट के पास पावर है कि उन व्यक्तियों को किस प्रकार से बुलाया जाएगा। उसकी प्रोसीडिंग यहाँ पे दी गई है कि कैसे बुलाओगे, तो उसकी प्रोसीडिंग सब सेक्शन 1 में यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जांच विचारण इंक्वायरी अदर प्रोसीडिंग में क्रिमिनल कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति को जो जेल में बंद है हिरासत में है आरोपों के उत्तर देने के लिए उनके अगेंस्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए जरूरी है, यानी कि फिर एंड ऑफ जस्टिस के लिए कैदी को गवाह देने के लिए बुलाना जरूरी है। तो वो क्या करेगा, कोर्ट करेगा, जेल अधीक्षक यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन वो आदेश देगा कि उन व्यक्तियों को इस तारीख को इतने तारीख को भेज दिया जाए। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। सब सेक्शन 2 हमारे क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो यहाँ पर सेकंड क्लास के पास पावर नहीं है भाई, पावर ऑर्डर देने की है लेकिन वो डायरेक्ट उस जेल अधीक्षक को नहीं भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा, आप सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो भाई, सबसे छोटे हो, ठीक है। तो आप जब ऑर्डर करोगे तो वो डायरेक्ट ऑर्डर पालन नहीं किया जा सकता, ना ही जेल अधीक्षक को भेजा जाएगा। अगर जेल अधीक्षक के पास आ भी गया तो उसका पालन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि एक तरीके से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जो बॉस मान लीजिए तरीके से काम कर रहा है, अगर वो काउंटर साइन नहीं कर देगा जब तक कि उस जेल अधीक्षक को वहां से किसी व्यक्ति को जो कैदी वगैरह है उसको भेजने की परमिशन यहाँ पर नहीं है। एक तरीके से सीजीएम को पावर है कि वो एक तरीके से काउंटर साइन कर देगा उस ऑर्डर पे, अभी जेल अधीक्षक उस व्यक्ति को भेजेगा जो कि जिस तारीख को बुलाया गया था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम फिर से एक वीएनएसएस अपना पढ़ रहे थे और उस पर एक नए सेक्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। 301 मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करा दिया है और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे 302 सेक्शन, ठीक है, बीएनएसएस का। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में मेरे से पूछ लिया करो, कुछ और टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन 302 बीएनएसएस का क्या कह रहा है कि कैदियों की उपस्थिति की मांग करने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि न्यायालय के पास पावर है कि जो व्यक्ति कैद में है उनको कोर्ट में हाजिर करने के लिए पावर यहाँ पे कोर्ट को दी गई है 302 में, ठीक है। समझिए क्या कह रहा है कि सब सेक्शन 1 हमारा कह रहा है कि कोर्ट कब कैदी को बुलाने का आदेश दे सकती है, यानी कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट को किसी व्यक्ति को अगर बुलाना है तो कोर्ट में बुलाया जा सकता है। कोई जैसे कोई व्यक्ति है वो जेल में बंद है, अगर कोर्ट को उसको ज़रूरत पड़ती है कि भाई इसको कोर्ट में हाजिर किया जाए तो यहाँ पे कोर्ट को पावर 302 में दी गई है। तो वो कब बुला सकता है तो वो समझिए यहाँ पे, ठीक है। जब किसी जाँच यानी कि कोई इंक्वायरी चल रही होगी तब बुला सकते हो, जब किसी ट्रायल चल रहा होगा तब आप बुला सकते हो, या फिर कोई अन्य प्रोसीडिंग में क्या शामिल है वो भी मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिख दिया है। अदर प्रोसीडिंग में क्या है कि कोई पृथक परिभाषा यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं की गई है, मैंने एक्ट में चेक कर लिया था सेक्शन में, ठीक है, जिसका अर्थ न्यायिक व्यवस्था के द्वारा निकाला गया है, न्यायिक व्याख्या के द्वारा निकाला गया है। और इसमें वे सभी डेफिनेशंस कार्रवाइयाँ आती हैं जो ना तो इंक्वायरी हैं और ना ही वो ट्रायल है परंतु क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष होती हैं, ठीक है। अब आगे समझिए कि धारा 302 बीएनएसएस के अदर प्रोसीडिंग से तात्पर्य ऐसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों से है, यानी कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग से है जो ना तो पूरी तरह से विचारण ट्रायल है और ना ही वो केवल इंक्वायरी है, ठीक है। जैसे कि जमानत हो गया, रिमांड हो गया, निवारक कार्रवाइयाँ हो गई या फिर अपील हो गई, रिवीजन हो गया, जो जितनी भी कार्रवाई होती है वो एक समक्ष आपराधिक न्यायालय के समक्ष होती हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे, इनको अदर प्रोसीडिंग में डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखनी है, जांच, विचारण और अन्य कार्रवाई के दौरान किसी दंड न्यायालय को यानी कि किसी भी क्रिमिनल कोर्ट को अदर प्रोसीडिंग में, विचारण में, इंक्वायरी में कोई व्यक्ति जो जेल में बंद है या फिर हिरासत में रखा गया है उसे किसी अपराध के आरोपों के उत्तर देने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट में चल रही कार्रवाइयों को लिए बुलाना आवश्यक है, लाना ज़रूरी है कोर्ट में। तो यहाँ पे कोर्ट आपको आदेश दे सकती है, ये पहली यहाँ पे एक राइट है कोर्ट के पास कि वो इन कंडीशन में बुला सकता है, यानी कि उत्तर देना हो या फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है तो बुला सकता है। बी समझो क्या कह रहा है, न्याय के हित में यानी कि एंड ऑफ जस्टिस, यदि किसी कैदी को गवाह यानी कि कैदी को गवाह के रूप में बुलाना है, यानी कि वो एक विटनेस बन के आ रहा है किसी केस में, तो हम उसको बुला सकते हैं, कोर्ट के पास पावर है। तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट जेल अधीक्षक को यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन को आदेश दे सकता है कि वह उस व्यक्ति को अदालत में पेश कर दे, ठीक है। ऑर्डर देगा, ऑर्डर में वगैरह बताएगा कि किस कोर्ट में आना है, कितने बजे आना है, किस तारीख को आना है, तो वो सब यहाँ पे सब सेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप तीन चीज़ों में आप किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं जो कि जेल वगैरह में बंद है। अब सब सेक्शन 2 समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कान खोल के पढ़ लेना भाई, मज़ा आ जाएगा, कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं कभी भी। आप जब भी मैं कहता हूँ रिवीजन करोगे तो 1.5x पे इसको रिवीजन करना, तो आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। सबसेक्शन 2 हमारा कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा आदेश देने की स्थिति में विशेष शर्त, यानी कि एक शर्त जोड़ी गई है, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना चाहता है जो कि जेल में बंद है, तो उसके लिए क्या शर्त है भाई देख लीजिए। अगर द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट यानी कि जेएमएफसी फर्स्ट क्लास है, कोई ऐसा आदेश, फर्स्ट क्लास नहीं सॉरी सेकंड क्लास, कोई ऐसा आदेश जारी करता है तो यह आदेश तब तक जेल अधीक्षक को नहीं भेजा जाएगा, यानी कि तुम भेज ही नहीं सकते भाई, और उसका पालन भी नहीं कर सकते जब तक कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम उसे प्रमाणित काउंटर साइन नहीं कर देता। भाई सीधा सीधा ये है, जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास पावर कोई भी नहीं है, यानी कि वो एक तरीके से कठपुतली है, उसको ये ऑर्डर साइन बना के देना है कि भाई मेरे को इस बंदे की ज़रूरत है, इतनी तारीख को ज़रूरत है और इसको कोर्ट इस न्यायालय में बंद है, वो सॉरी जेल में बंद है, उसको बुलाया जाए। और ये डायरेक्ट तो जेल अधीक्षक को नहीं भेजा जाएगा, सबसे पहले हम इस कॉपी को, ऑर्डर की कॉपी को हम भेजेंगे सीजेएम के पास, ठीक है, और सीजेएम इसको पढ़ेगा कि भाई हाँ भेजने लायक है और ज़रूरत है, ठीक लगेगी तो ही वो भेजेगा, अदरवाइज उसको काउंटर साइन नहीं करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 समझिए तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा ये वाला, कि जो सीजेएम है उसकी भूमिका क्या होगी, उसका क्या मतलब है यहाँ पे। जब सीजेएम के पास कोई आदेश आता है, जो सबसेक्शन 2 वाला कोई आदेश प्रमाणित काउंटर साइन के लिए उसके पास भेजा जाता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसके साथ मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा वो द्वारा कारणों का एक विवरण देगा, यानी कि एक कारण बताएगा कि मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत क्यों है, उसमें एक रीज़न लिखेगा, ठीक है, और तब वो सीजेएम के पास भेजा जाएगा, विवरण होगा। और सीजेएम इन तथ्यों की समीक्षा करने के बाद यदि उसे समझता है, उसने जो रीज़न लिखे हैं बुलाने के, अगर सीजेएम को ठीक लगता है कि भाई यहाँ जेन्युइन कारण है बुलाया जाना चाहिए, तो वो उस पर हस्ताक्षर कर देगा, काउंटर साइन कर देगा, या उससे मना भी कर सकता है, जो उसको पर्याप्त कारण नहीं लगता है सीजेएम को, तो वो यहाँ से मना भी कर सकता है। तो ये था सब रूल 3। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, सीजेएम के पास पावर तो है, लेकिन वो एक तरीके से अपने बॉस से पूछेगा, उसका बॉस एक तरह से कौन है, सीजेएम है, उससे पूछेगा सर मैं बुला लूँ, सर बोलेंगे हाँ ठीक है भैया बुला लो, तो तुम बुला लोगे, काउंटर साइन करके दे दोगे, तो वो चला जाएगा उसके जेल अधीक्षक के पास, वो उसको वापस भेज देगा जिस तारीख को आपको चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ से एक तरीके से सीजेएम बॉस का काम कर रहा है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो एक तरीके से एक कठपुतली है यहाँ पे इस केसेस में, ठीक है। तो वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करेगा, लेकिन वो सीजेएम को भेजेगा कि भाई बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ, ठीक है। तो ये एक तरीके से हो गया हमारा सबसेक्शन 3। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो मैंने लाइन लिख दी है, वो भी समझ लीजिएगा। कोर्ट के पास अधिकार है कि वह किसी कैदी को आरोप का सामना करने, चार्ज या गवाही देने, विटनेस के लिए बुला सकता है, ठीक है, सीधी सी बात है। द्वितीय मजिस्ट्रेट यानी कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदेश सीधे नहीं लागू किया जा सकता जब तक कि सीजेएम उसकी काउंटर साइन नहीं कर देता, ठीक है। ये डायरेक्ट भाई साहब नहीं भेज सकते सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको सीजेएम से अपनी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सीजेएम के पास अंतिम निर्णय देने की शक्ति है, आदेश मंजूर किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पावर है भाई बंदे के पास। इस धारा का उपयोग कई परिस्थितियों में होता है, जैसे कि किसी जेल में बंद गवाह को अदालत में लाना जरूरी हो या नहीं है, तो ये डिसाइड तो ये करेंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी कोर्ट 302 में बात की गई है कि कोर्ट को जब भी किसी व्यक्ति अपराधी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस व्यक्ति को कैसे बुलाया जाएगा, वो यहाँ पर 302 में बताया गया है। चलो ये हमारा वीडियो था, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ क्या है 302 हमारा ट्रायल, ठीक है। तो बीएनएसएस का सेक्शन 302 हमारे किस बारे में बात करता है वो भी समझ लीजिए। कैदियों की उपस्थिति की मांग करने के लिए आने की शक्ति, यानी कि न्यायालय के पास पावर है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है यानी कि डिटेन किए गए हैं, उन व्यक्तियों को अगर कोर्ट में बुलाने की ज़रूरत पड़ती है किसी ट्रायल के दौरान या फिर किसी इंक्वायरी के दौरान या फिर अदर प्रोसीडिंग में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कोर्ट के पास पावर है कि उन व्यक्तियों को किस प्रकार से बुलाया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग यहाँ पर दी गई है क्यों कैसे बुलाओगे। तो उसकी प्रोसीडिंग सबसेक्शन 1 में यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जांच विचारण इंक्वायरी अदर प्रोसीडिंग में क्रिमिनल कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति को जो जेल में बंद है, हिरासत में हो, आरोपों के उत्तर देने के लिए या उनके अगेंस्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि फिर एंड ऑफ जस्टिस के लिए कैदी को गवाह देने के लिए बुलाना ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट करेगा, जेल अधीक्षक यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन को आदेश देगा कि उन व्यक्तियों को इस तारीख को इतने तारीख को भेज दिया जाए। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। सबसेक्शन 2 हमारे क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो यहाँ पर सेकंड क्लास के पास पावर नहीं है भाई, पावर ऑर्डर देने की है, लेकिन वो डायरेक्ट उस जेल अधीक्षक को नहीं भेजा जाएगा,
क्यों नहीं भेजा जाएगा? आप सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो भाई, सबसे छोटे हो, ठीक है। तो आप जब ऑर्डर करोगे तो वो डायरेक्ट ऑर्डर का पालन नहीं किया जा सकता, ना ही जेल अधीक्षक को भेजा जाएगा। अगर जेल अधीक्षक के पास आ भी गया तो उसका पालन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि एक तरीके से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जो बॉस मान लीजिए, वो एक तरीके से काम कर रहा है, अगर वो काउंटर साइन नहीं कर देगा जब तक कि उस जेल अधीक्षक को वहाँ से किसी व्यक्ति को, जो कैदी वगैरह है, उसको भेजने की परमिशन यहाँ पर नहीं है। एक तरीके से सीजीएम को पावर है कि वो एक तरीके से काउंटर साइन कर देगा उस ऑर्डर पे, तभी जेल अधीक्षक उस व्यक्ति को भेजेगा जो कि जिस तारीख को बुलाया गया था। तो ये था हमारा 302। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।